भाजपा झामुमो छोड़कर 10 दर्जन से अधिक लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में हुए शामिल। मंगलवार को अपने कार्यालय पर पार्टी में शामिल हुए लोगों के अजय मेटल ने किया स्वागत। गढ़वा मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी गढ़वा कार्यालय पर विभिन्न जगहों पर से आए 10 दर्जन से अधिक लोगों ने भाजपा झामुमो छोड़कर बहुजन का सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं सभी लोग ने विधायक प्रत्याशी अजय मेटल को बहुजन समाज की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पार्टी का पट्टा पहनाकर लोगों को स्वागत किया। मौके पर मेटल ने कहा कि गढ़वा सहित झारखंड के सभी जगहों पर मायावती के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि प्रत्येक दिन भारी संख्या में लोग दूसरे दलों को छोड़कर बहुजन समाज की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधु के सभी बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मैं अपनी ओर से पूरे गढ़वा रंका विधानसभा के मतदाताओं की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय भीम का अभिवादन पेश करते हैं। जहाँ तक आप लोगों ने कहा और देख रहे हैं कि भारी संख्या में जेएमएम को छोड़ के, भाजपा को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी के दामन को थाम रहे हैं। अजय मेटल के बढ़ते जनाधार को देखते हुए भारी संख्या में मदद पहुंचाने के लिए लोग आ रहे हैं। तांता लगा हुआ, ऑफिस से निकलने के लिए मौका ही नहीं मिल पा रही है। हम कह रहे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके पे आ रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं, हम लोग यहाँ हैं। और पूरा क्षेत्र मैं अजय मेटल बना हुआ है। पूरे क्षेत्र के लोग अपने आप को अजय मेटल होने का एहसास कर रहे हैं। तो इस बात का संकेत है कि बदलाव सुनिश्चित है, और यहाँ के गरीब गुरबा मजदूर किसान जो शोषित पीड़ित उपेक्षित लोग हैं, आज लगभग 75 वर्षों से तमाम लोगों के द्वारा, चाहे पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक माननीय गिरिनाथ सिंह जी हो, चाहे इससे पूर्व के भाजपा के छल और कपटी विधायक तिवारी जी हो, या आज इस भय तंत्र के मालिक भैया जी हो, ये तमाम लोगों ने यहाँ के गरीब गुरबा जनता को गुमराह करते हुए झूठे हवाला देके, दिलासा देके, झूठे विश्वास दिलाकर लोगों को ठगने का काम किया है और शोषण करने का काम किया। इससे त्रस्त होके आज बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां बढ़ा हुआ है, अजय मेटल के बढ़ते लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए भारी संख्या में लोग जो जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बदलाव का संकेत है और इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। गढ़वा की जनता से क्या अपील है? गढ़वा के जनता से अपील हम यही करना चाहेंगे कि हमें जो मतदान का अधिकार मिला है, जिनके वजह से बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, बड़े बड़े BMW और जगवार जैसे गाड़ियों में चलने वाले लोग जो आज गरीब गुरबा के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है, तो ये खैरात में मिला हुआ नहीं है। इसकी वजह से महापुरुषों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने, और संविधान सभा में अनेकों ऐसे महापुरुष थे जो यहाँ के गरीब गुरबा जनमानस को इस देश का शासक बनाना चाहते थे, और आज भी इनडायरेक्ट रूप से इस देश का शासक, इस देश का मालिक यहाँ का गरीब गुरबा जनता है। इस बात को समझना है कि हमें अगर मालिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसका हम सदुपयोग करें, और यहाँ के गरीब गुरबा जनता, मजदूर किसान को जिस तरीका से तमाम पार्टी और पार्टी के नेताओं और विधायकों के द्वारा छले गए हैं, ठगे गए हैं, बार बार झूठे दिलासे दिलाए गए हैं और लोगों को शोषण करने का काम किया है, क्योंकि हमने ही उनको वोट देके दारू पे, मुर्गे पे, पैसे पे, उनके झूठे मोटे वादों पे विश्वास करके हम लोग बाघ और बकरी का दोस्ती करने का काम किए हैं, जो कभी संभव नहीं है। बाघ और बकरी एक घाट पे पानी नहीं पी सकते। इसी तरह यहाँ के जमींदार और सामंती जो लोग हैं, यहाँ के बाबू और बाबा जो लोग हैं, ये कभी यहाँ के गरीब गुरबा समाज के लोगों का भला नहीं सोच सकते हैं। इस बात को समझते हुए पहली बार गढ़वा रंका के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक गरीब के बेटा को जो यहाँ से टिकट देने का बहुजन समाज पार्टी काम की है और लड़वाने, और पूरी ताकत से पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में बदलाव का ला रहे। तो जो हम लोग गलती 75 वर्षों से करते हैं वो गलती नहीं करना है। हमको ठोकर मारना है ऐसे दारू और मुर्गे पैसे पे की, जिससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बस हम अपने वोट को 5 साल के लिए गिरवी रखने का काम करते हैं, चाहे जैसे भी हो। हमें
इस गढ़वा रंग का विधानसभा के इतिहास को बदलना है। और यहाँ गरीब गुरबा का विधायक, गरीब गुरबा के घर में एक थाली में खाने वाला, कदम से कदम मिला के आपके दुख के साथ खड़ा रहने वाला बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अजय मेटल को जिताना है। और ये पूरी तरह चारों तरफ से मैसेज आ रहा है, चारों तरफ से गुलबंदी दिख रही है। निश्चित तौर पे इसके लिए कमर कस के लोग तैयार हैं। अगर गढ़वा की जनता आपको चुनती है तो बदलाव क्या रहेगा आपको? देखिए, सबसे पहला बात है कि जब प्रतिनिधि आप चुनते हैं तो प्रतिनिधि से उम्मीद किया जाता है कि तमाम, जैसे गढ़वा रंग का विधानसभा एक परिवार हुआ, उस परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक हम लोग चुनते हैं। उनका जिम्मेवारी रहता है एक मुखिया का, घर का मुखिया हो, चाहे पंचायत का मुखिया या विधानसभा का मुखिया हो, अपने परिवार के सदस्यों का दुख तकलीफ को समझे। ये समझने के बजाय दुख देने का काम कर रहे हैं। हमारे वोटों को लेके हम पे शोषण, भ्रष्टाचार का, मेन बात यह भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी इतनी बढ़ गई है। चाहे किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, अंचल में चले जाएं, जिला के किसी भी कार्यालय में चले जाएं, इतनी अफसरशाही बढ़ी हुई है, क्योंकि ये सामंती जो विधायक है उनके संरक्षण में ये कमीशन खोरी का मामला चल रहा है। चाहे थाना में हो, चाहे अंचल में हो, ब्लॉक में हो, चाहे जिला में हो, सब जगह कमीशन सेट करके रखे हैं। यहाँ के बालू को, यहाँ के पत्थर को, यहाँ के कोयला को बेचने वाले ये भैया जी, जो 500 में बालू मिलता था 5000 में मिल रहा है। मेरी पहली प्राथमिकता हो कि यहाँ के गरीब गुरबा जनता का काम हो और मुफ्त में, फ्री में काम हो, कोई कमीशन नहीं, कोई घुसखोरी नहीं। सबसे पहला मेरा प्रहार होगा घुसखोरी पे, कमीशनखोरी पे, इस पे मेरा सबसे पहला कंट्रोल होगा। दूसरा, यहाँ के गरीब गुरबा जो जनमानस है उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था। तो बदलाव क्या रहेगा आपको? देखिए, सबसे पहला बात है कि जब प्रतिनिधि आप चुनते हैं तो प्रतिनिधि से उम्मीद किया जाता है कि तमाम, जैसे गढ़वा रंग का विधानसभा एक परिवार हुआ, उस परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक हम लोग चुनते हैं। उनका जिम्मेवारी रहता है एक मुखिया का, घर का मुखिया हो, चाहे पंचायत का मुखिया या विधानसभा का मुखिया हो, अपने परिवार के सदस्यों का दुख तकलीफ को समझे। ये समझने के बजाय दुख देने का काम कर रहे हैं। हमारे वोटों को लेके हम पे शोषण, भ्रष्टाचार का, मेन बात यह भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी इतनी बढ़ गई है। चाहे किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, अंचल में चले जाएं, जिला के किसी भी कार्यालय में चले जाएं, इतनी अफसरशाही बढ़ी हुई है, क्योंकि ये सामंती जो विधायक है उनके संरक्षण में ये कमीशन खोरी का मामला चल रहा है। चाहे थाना में हो, चाहे अंचल में हो, ब्लॉक में हो, चाहे जिला में हो, सब जगह कमीशन सेट करके रखे हैं। यहाँ के बालू को, यहाँ के पत्थर को, यहाँ के कोयला को बेचने वाले ये भैया जी, जो 500 में बालू मिलता था 5000 में मिल रहा है। मेरी पहली प्राथमिकता हो कि यहाँ के गरीब गुरबा जनता का काम हो और मुफ्त में, फ्री में काम हो, कोई कमीशन नहीं, कोई घुसखोरी नहीं। सबसे पहला मेरा प्रहार होगा घुसखोरी पे, कमीशनखोरी पे, इस पे मेरा सबसे पहला कंट्रोल होगा। दूसरा, यहाँ के गरीब गुरबा जो जनमानस है उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे पहली प्राथमिकता। मूलभूत सुविधाओं में एक आता है कि अगर जो लोग यहाँ पे झांसा दे रहे हैं कि हम 1000 देंगे, हम 2000 देंगे, 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर दिए और 5 साल में जो रसोई भाता देने का काम किए थे वादा खिलाफी करके फिर हमारी माताओं बहनों को ठगने का साजिश और मंशा बना के ये भैया जी और सरकार के लोग, भाजपा और जेएमएम, जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, दोनों यहाँ के गरीब गुरबा जनता को गुमराह करने में लगे। निश्चित तौर पे हमारे जो माताएं बहनें हैं, गरीब गुरबा मजदूर किसान है, अब 75 वर्ष बाद भी लगातार ठगाते जागरूक हुआ है। तो हमारी प्राथमिकता दूसरी होगी कि स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक किया जाए। और सदर अस्पताल में ओनली फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं लोग और तुरंत ट्रांसफर हो कर दिया जाता है, यहाँ से रिफर कर दिया जाता है कि रांची चले जाइए। हजारों लोग मर रहे हैं, हर महीने मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न आपके डॉक्टर है, न नर्स है, न कोई एक्सरे है, न कोई जांच हो पा रहा है। ओनली फॉर्मेलिटी के लिए खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। और इस सरकार में बैठे हुए विधायक और मंत्री तमाम, जो चाहे भाजपा को हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे माननीय गिरिराज सिंह जी हो, माननीय तिवारी जी हो या माननीय ठाकुर जी हो, ये तमाम लोग गरीब गुरबा के सबसे बड़े दुश्मन हैं, गरीब गुरबा पे शोषण करने वाले लोग हैं। ये गरीब गुरबा को अपने पैरों पे खड़ा होने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए सबसे पहला बात कि हमारा समाज स्वस्थ हो, स्वस्थ रहेगा तभी शिक्षित होगा और तभी हम अपने समाज के बारे में सोच सकते हैं। तो हम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्डिंग बनाने के बजाय हम टूटे हुए मड़ई में, टूटे हुए घरों में डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेंगे। हर पंचायत में
हर पंचायत में मुफ्त इलाज हो, जितने पंचायत के जो स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र पेंडिंग है वहां कैसे जल्द से जल्द डॉक्टर और नर्स की बहाली हो, वहां पे स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो पाए, इसकी हमारी पहली प्राथमिकता हो। सर, पलामू के पूर्व सांसद थे रामेश्वर बैठा। जी हाँ। और प्रत्याशी भी इस बार लोकसभा में थे। रामेश्वर बैठा और पूर्व प्रत्याशी गढ़वा का विधानसभा के डॉक्टर वीरेंद्र था। कुछ दिन पहले झामुमो का दामन सामने आया, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, लोकतंत्र में स्वतंत्र अधिकार है, लोकतंत्र में स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग बहुत अच्छी तरीके से बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब को समझे। आज थोड़ी देर के लिए भटकाव या जो भी उनकी समस्या रही होगी, लेकिन वो बात जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपना घर है, अपना कुटिया है, भले छोटा सा ही टुकड़ा, माने झोपड़ी नुमा ही क्यों ना हो, और महलों में बुलाने वाले लोग जब बुला रहे हैं तो कांसीराम साहब एक बात कहे थे कि महलों वाले लोग जब बुलाए तो स्थिति परिस्थिति जो हो उसके हिसाब से आपको चल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने घर में आगी लगा के मत जाइएगा, ताकि जब उस दिन वहां से लात मारे जाएंगे, वहां से भगाए जाएंगे महलों से, क्योंकि वो मौके प्रस्त लोग हैं, मौके का फायदा उठाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उस दिन आपको यही घर काम आने वाला है। इसलिए आज गए हैं, मेरी शुभकामना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी नेता के पास, किसी भी नेता के जेब में यहाँ के गरीब गुरबा जनता का वोट है, ऐसा नहीं है। दोबारा वो वापिस आएंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है, और गए हैं तो मेरी अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका अपना घर है, उनको आना पड़ेगा। आ जाए, 6 महीना बाद आए, साल भर बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन यहीं आएंगे। Like, share and subscribe. www.in